नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज हमारे साथ पेशेंट है अर्चना जी। अर्चना जी को 2 मंथ्स हुए हैं किडनी का ट्रीटमेंट लेते हुए। इनके लेवल्स में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। तो अब सीधा टाइम बर्बाद ना करते हैं, अर्चना जी के पास चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या फील किया है साइंस इंजीनियरिंग के बारे में, साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। तो अर्चना जी की दिक्कत आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई, कब पता लगा? 2017 से 2017 में पता लगा। और मेरे को ये पता ऐसे चला, पैरों में जब सूजन ज़्यादा होने लगी तब डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा क्रिएटिन बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो फिर हम साइंस इंजीनियरिंग में आए, वहाँ हमने दिखाया उनको। 2 मंथ्स की दवाई मैंने ली। मेरा क्रिएटिन था 4.33। अच्छा, अब कितना है? अब कितना था? 2.9 आ गया। यूरिया कितना था? यूरिया 76। अब कितना है? 67। अच्छा, 67। तो अब 2 मंथ्स के अंदर अपनी बॉडी में क्या चेंजेस नजर आए? ये है कि पहले थक जाती थी काम करते हुए, अब बिल्कुल थकावट महसूस बिल्कुल नहीं होती है। रेगुलर जो डेली जो काम होता है वो मैं सारा कर लेती हूँ। बिल्कुल मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता। पैरों में जो सूजन था वो बहुत बिल्कुल नहीं है अभी भी। थोड़ा चेहरे पे भी, ये कहते हैं मेरे को थोड़ा चेहरे पे थोड़ा बहुत है, लेकिन वैसे कुछ भी मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। डॉक्टर्स ने क्या बोला था आपको? डॉक्टर्स ने जो दवाई दी थी मैं उसी बेस पे चल रही थी और उससे मेरा काफ़ी कम हो गया है। नहीं, साइंस इंजीनियरिंग में कम हुआ ना? हाँ जी। एलोपैथिक मेडिसिन दिखा रहे थे पहले? वहाँ जो दोनों ने दवाई दी थी वो तो पूरा पेज भर के दवाई दिया था। अच्छा। उसको खाने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल फर्क नहीं आया। डायलिसिस के लिए बोल दिया था? नहीं, डायलिसिस के लिए मैं डायलिसिस के लिए एक तरीके से बोल रखा था। हाँ, उन्होंने लास्ट यही बोला था कि यही, इससे ज्यादा कम होने वाला है ही नहीं है। अच्छा। आपका यही रहेगा। और जब मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि ये क्या यही रहेगा या बढ़ेगा, तो उन्होंने ये बोला था बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा। ये चीज जरूर उन्होंने बोला था। कोशिश भी नहीं की उन्होंने। और पूरा मतलब इतने सारी दवाई लिख के दिया था, दवाई खा खा के मैं परेशान हो गई थी। मैंने सोचा चलो 1 महीने खा के देख लेते हैं, शायद कम हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। जैसे अर्चना जी ने बताया कि डॉक्टर्स ने इनको डायलिसिस के लिए बोल दिया था, तो ये बात हम स्टडी करते हैं कि किडनी एक बार जब फेल होना शुरू कर देती है तो वो डैमेज रुक नहीं पाता, वो बढ़ता रहता है। इसलिए डॉक्टर्स ने बोला कि क्रिएटिनिन आपका बढ़ता चला जाएगा। मगर ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, मगर आज की डेट में जो मेडिसिन हैं आयुर्वेद की वो इतनी डेवलप हो चुकी हैं, इतनी कारगर हो चुकी हैं कि ये जो मिथ बन के रह गया है कि आपके लेवल्स कंट्रोल नहीं हो सकते, आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। आप ना सिर्फ लेवल्स डाउन आते हैं आपके नीचे, आपका क्रिएटिनिन डाउन होता है, आपका यूरिया डाउन होता है, बल्कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ होती है, आपकी जो एनर्जी होती है, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, थकावट वाले, सिर दर्द वाले, सब के सब डिसिपेट करते हैं। मगर ये कब करते हैं? जब हम अपनी बीमारी को सही तरीके से समझते हैं। अर्चना जी के केस के अंदर इनकी जो किडनी खराब हो रही थी वो हो रही थी बीपी की वजह से। तो सबसे पहले काम भी इनके बीपी पे किया गया कि इनका जो ब्लड प्रेशर है उसे कंट्रोल किया। एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए तो कम से कम ये होता है कि फर्दर डैमेज आगे नहीं होता, वो चीज़ वहीं की वहीं रुक जाती है। उसके बाद जो मेडिसिन दी जा रही होती है वो किडनी के फंक्शन पे काम करती है, किडनी पे काम कर रही होती है। तो जो आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से, किडनी अच्छा काम करने की वजह से क्रिएटिनिन भी डाउन होता है और यूरिया भी डाउन होता है। इसमें साथ साथ आपको थोड़ा सा डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट हो तो कभी उसे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बीमारी के बारे में जानो, क्यों आपकी किडनी खराब हो रही है, और उस कॉज के पीछे आप काम करना शुरू करोगे तो कम से कम आपकी किडनी आगे फेल नहीं होगी और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं।